भगवान शिव के प्रमुख गणों में से एक है नंदी। नंदी जी कैलाश पर्वत के द्वारपाल भी हैं। जब भी हम शिव मंदिर जाते हैं तो शिवलिंग के सामने कुछ दूरी पर नंदी महाराज विराजमान रहते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है धार्मिक कथा कहानियां में। शिव जी के साथ नंदी जी की पूजा जरूरी। कई लोग सीधे मंदिर में चले जाते हैं और शिवलिंग की पूजा करके चले आते हैं, लेकिन शिव जी के साथ नंदी जी की भी पूजा करना जरूरी होता है, अन्यथा शिवलिंग की पूजा का पुण्य प्राप्त नहीं होता। भगवान शिव ने ही नंदी जी को वरदान दिया था कि जहां उनका निवास होगा वहां नंदी भी हमेशा विराजमान रहेंगे। इसलिए हर शिव मंदिर और शंकर भगवान के परिवार के साथ साथ नंदी भी विराजमान होते हैं। जब भी मंदिर जाएं तो शिवलिंग का जलाभिषेक करने के बाद आप नंदी की प्रतिमा पर भी जल चढ़ा सकते हैं। इसके बाद नंदी की प्रतिमा के समक्ष दीपक जलाएं। उसके पश्चात आप नंदी महाराज की आरती कीजिए। आरती करने के पश्चात आप चुपचाप बिना किसी से बात किए अपनी मनोकामनाएं नंदी महाराज के कानों में बोल दीजिए। मनोकामनाएं बोलने के बाद बोलें कि नंदी महाराज हमारी मनोकामनाएं पूरी करो। शिव मंदिर में लोग शिवलिंग के दर्शन और पूजा करने के बाद वहां शिव जी के सामने विराजमान भगवान नंदी की मूर्ति के दर्शन कर उनकी पूजा करते हैं और अंत में उनके कानों में अपनी मनोकामनाएं बोलते हैं। कहते हैं कि शिव जी अधिकतर समय तपस्या में लीन रहते हैं। उनकी तपस्या में विघ्न न पड़े इसलिए नंदी जी हमेशा उनकी सेवा में तैनात रहते हैं। जो भी भक्त भगवान शिव के पास अपनी समस्याएं लेकर आता है, नंदी उन्हें वहीं रोक लेते हैं। किसी बाहरी विघ्न से उनकी तपस्या भंग ना हो इसलिए भक्तगण अपनी बात नंदी जी को कह देते हैं। नंदी जी से कही गई बात शिव जी तक पहुंच जाती है, इसलिए मंदिर में नंदी जी के कानों में अपनी मनोकामनाएं कहे जाने का प्रचलन है। कहते हैं कि स्वयं भगवान शिव जी ने नंदी को यह वरदान दिया था कि जो भी तुम्हारे कानों में आकर अपनी मनोकामनाएं कहेगा उस व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी जरूर होंगी। कान में मनोकामनाएं कहने का नियम। नंदी जी के कान में अपनी मनोकामनाएं कहने से पूर्व उनका पूजन करें। नंदी के बाएं कान में मनोकामनाएं कहने का अधिक महत्व है, हालांकि किसी भी कान में कह सकते हैं। नंदी के कान में मनोकामनाएं बोलते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपकी मनोकामनाएं दूसरा कोई सुन ना रहा हो। मनोकामना बोलते वक्त आप अपने होठों को अपने दोनों हाथों से ढक लें ताकि कोई आपको देख नहीं पाए। नंदी जी के कानों में किसी भी व्यक्ति की बुराई या किसी तरह का बुरा काम करने की बात ना कहें। मनोकामना कहने के बाद नंदी जी के समक्ष कुछ भेंट अर्पित करें, जैसे फल, प्रसाद आदि। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।